हाँ, तो हमारी प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से ही चलती होगी। और मैं शंकर सर आज क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव दे रहा था, आज एसएसटी में ज्योग्राफी का, पहले तो मैं हिस्ट्री का डाला था। लगभग 5 वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। आप उस वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप 1-2 बार जाकर के ज़रूर देख लें माय डियर्स। आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा। और जो 4-5 चैप्टर रह गई है, 4 चैप्टर मैंने दिया है, 5 वीडियो है, उसके बाद 4 और चैप्टर रह गई है, कुल 8 चैप्टर से है। उसका बाद में मैं ज्योग्राफी का 2-4 चैप्टर लेने के बाद फिर मैं उसका डाल दूँगा। तो आइए, पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का संसाधन एवं उपयोग। थोड़ा 1 मिनट समय लेंगे आपका, समझिए। संसाधन, संसाधन क्या है? जो मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करता है। संसार की समस्त वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है, वह संसाधन कहलाता है। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो प्रकृति प्रदत्त है या गॉड गिफ्टेड, तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश वगैरह वगैरह। तो ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। और मानव निर्मित संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित हो, जो मानव बनाया हो, तो उसे कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो आप लोग समझ गए होंगे, हमें आशा है। और ज़्यादा नहीं लेंगे समय, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाती है। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। तो आप उपयोग तो जानते ही हैं, जब हम उसका यूज़ करते हैं तो उपयोग कहलाता है। तो आइए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है ना, अनवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है जो एक बार अगर यूज कर लें, दोबारा उपयोग में नहीं आता है, तो वह अनवीकरणीय। और नवीकरणीय वह संसाधन होता है जिसका यूज किए और फिर पुनः पूर्ति हो गई, तो वह हो गया नवीकरणीय। जैसे सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा, ये सब नवीकरणीय है। लेकिन अनवीकरणीय जैसे पेट्रोलियम हो गया, आपका कोयला हो गया, खनिज पदार्थ हो गया। तो खनिज पदार्थ में भी कई पदार्थ ऐसे हैं कि वह पुनः पूर्ति है। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बातें है कि यहाँ आपका जो क्वेश्चन है वह आपका कह रहा है कोयला किस प्रकार के संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन। याद रखेंगे माय डियर्स, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय। अब देखिए, तट रेखा से कितने एनएम क्षेत्र की, एनएम मतलब होता है नाइटिंगल मीटर, एनएम क्षेत्र की सीमा अपर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो माय डियर्स याद रखेंगे 200 एनएम। नाइटिंगल मीटर होता है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो अर्थव्यवस्था का किससे? विदोहन से। किससे? अर्थव्यवस्था का विदोहन से। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? अर्थव्यवस्था के विदोहन से। अर्थव्यवस्था का विदोहन से, विदोहन से याद रखेंगे। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो यहाँ भी एनएम ही याद रखेंगे माय डियर्स। लेकिन कहीं कहीं बुक में भी के एम डाल दिया है, इसलिए बुक के अनुसार मैं जो भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ या जो भी डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बिहार बोर्ड का जो बुक है
उसी के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। तो ये याद रखेंगे एंड एंड कब। तो सामुद्रिक क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने एनएम क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो याद रखिएगा 19.2 एनएम, 19.2 एनएम। कहीं कहीं किलोमीटर भी है और कहीं कहीं एनएम भी है, याद रखेंगे। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम आपको पहले बताए थे और नवीकरणीय है ना संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन है। संसाधन कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रैगुर मृदा है। रैगुर मृदा, कपासी मृदा, चैनोजम मृदा। काली मृदा का नाम याद रखेंगे माय डियर्स। काली मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है और कपास की खेती के लिए मशहूर है, इसलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। दूसरी बात है कि इसे रैगुर मृदा भी कहते हैं और चैनोजम मृदा भी इसको कहते हैं माय डियर्स, ये याद रखेंगे। उसके बाद है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में है। कौन सा? थार मरुस्थल, तो इसलिए राजस्थान लिखिए, राजस्थान। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो याद रखेंगे सोपानी कृषि जो प्रचलित है ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण ही पंजाब में भूमि खराब हो रही है। अधिक सिंचाई, याद रखिएगा, अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण हो रही है। निम्नीकरण का मतलब होता है खराब होना। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? अभी जस्ट बताए हैं, काली मिट्टी। काली मिट्टी। भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संचरण हो चुका है? तो याद रखिएगा अभी तक भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का संचरण हो चुका है। 13 करोड़ हेक्टेयर। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन। एंड्रीन। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? याद रखेंगे किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू।
उसके बाद है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96.6%। कहीं कहीं 5% भी है, तो 6% श्योर है आपके बुक के अनुसार। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि इतनी जल है तो समझिए कि 3 हिस्सा, तिहाई भाग जल है, जिसको अगर परसेंटेज में कहा जाए माय डियर्स 71%, 71% भूमि पर जल ही है। इसी के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह से सम्मानित किया जाता है या उपनाम रखा गया है नीला ग्रह। नीला ग्रह याद रखेंगे, कौन सा ग्रह? नीला ग्रह। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यानी कि हम लोग बहुत ज्यादा पानी का यूज कर रहे हैं, अति जल दोहन हो रही है, जिसके कारण संकेंद्रण बहुत बढ़ रहा है आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का। आर्सेनिक याद रखेंगे, आर्सेनिक से भी कई बीमारियां बॉडी में होती है। प्राणियों की शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो याद रखेंगे माय डियर्स 65%। कितने प्रतिशत? 65। यही पेड़ पौधे अगर पूछ ले तो पेड़ पौधे में 65 से 99%, याद रखेंगे 99%। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ये 17.5 है, कहीं 16 भी लिखता है, तो याद रखेंगे ये लगभग 17%, लगभग याद रखेंगे 17%। कहीं 17.5 भी दिया है, कहीं 16.5 भी दिया है, कहीं 17 दिया है, तो याद रखेंगे मोटे मोटे तौर पर आप लोग तीनों डाटा को, तो 17% लगभग जनसंख्या भारत में निवास करती है, ये पूरे विश्व का। कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो आप देखिए मेरे बिहार में 3 प्रमुख है, सोन नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी और गंडक नदी घाटी। तो याद रखेंगे गंडक परियोजना हमें है, उसके बाद आपका सोन नदी घाटी और कोसी नदी, दामोदर नहीं, सॉरी, तो दामोदर नहीं, दामोदर दूसरी जगह है, तो आप याद रखेंगे कोसी नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना और गंडक नदी घाटी परियोजना। तो आप याद रखेंगे माय डियर्स, ये प्रमुख में पूछा है तो ये तो डाल दीजिए सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी परियोजना। सोन कहाँ है? तो आप जानते ही हैं, सोन हमारे दक्षिणी बिहार में बहने वाली नदी है। और भारत में कहा रहा है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27%, 19.27%। और फिर कहा रहा है वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन विस्तार कितना था? तो याद रखेंगे माय डियर्स, ये है आपका वन स्थिति रिपोर्ट, याद रखेंगे वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 20.60%, 20.60%। और एक बात ये भी सुन लीजिए, यदि वर्तमान पूछ ले माय डियर्स तो 24% कम से कम बताइएगा, क्योंकि अभी समथिंग 25% वन है, जबकि रहना कितना चाहिए? अगर संतुलित वातावरण चाहिए तो रहना कितना चाहिए? तो लगभग 33% वन होना चाहिए किसी भी विभाग के क्षेत्रफल के अनुसार। लेकिन सबसे कम आप देखेंगे मेरे बिहार में है 7%, 7.1% कहीं देता है, कहीं 7% देता है। तो खैर आप चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हैं। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप लोग ध्यान से इसको 1-2 बार जरूर सुन लेंगे। चलिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन है?
तट रेखा से कितने एनएम क्षेत्र की सीमा अपर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 200 एनएम। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है अर्थव्यवस्था का विदूहन से। सामुद्रिक क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने एनएम क्षेत्र तक संपदा निहित है? 19.2 एनएम तक। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन है माय डियर्स? सीमा कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? वह जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी भी दो तरह के होते हैं, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। सबसे ज्यादा उपजाऊ खादर मिट्टी होती है। तो आप आइए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा है, काली कपासी मृदा है और चैनोजम मृदा है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो राजस्थान में है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है या पूर्वी भारत में भी प्रचलित है, याद रखेंगे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? वह काली मिट्टी मानी जाती है माय डियर्स। भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर्स भूमि का क्षरण हो चुका है? लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो वह एंड्रिन है माय डियर्स। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये मेरे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिसने कहा कि भारत का अगर मंदिर है तो वह बांध है, इसलिए बांध को इसने कहा था क्या? भारत का मंदिर। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96.6% भाग निहित है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही मिट्टी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का बढ़ा है। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? वह 65% मात्रा निहित है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है। कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो सोन नदी घाटी परियोजना है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 19.27% है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? कितना था? 20.60% था माय डियर्स। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लग जाइए बिल्कुल तैयारी में। समय नहीं रहा माय डियर्स। 3 माह उंगली पर गिन लीजिए। 3 माह आपकी तैयारी का बचा है। अपनी ताकत झोंक दीजिए। जो ताकत झोंक देगा आज, वही जाकर कल अच्छी सफलता मिलेगी। उसी के घरों में मिठाई बटेगा और वह अच्छे जगह एडमिशन ले पाएंगे, वो अच्छे मंजिल प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।